अंजुमन अस्पताल प्रबंधन समिति की आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्पताल के पूर्व सचिव तारिक हुसैन पर आरोप लग रहा है कि अस्पताल को बंद करवाने की उन्होंने ठान लिया है। इसीलिए अस्पताल की नई बनी कमेटी को एनओसी और स्टाफ की बकाया पेमेंट सहित अन्य वित्तीय खर्च देना नहीं चाहते हैं। यह आरोप अस्पताल प्रबंधन समिति के शफीकुर रहमान ने लगाया। उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूर्व की कमेटी में डॉक्टर तारिक हुसैन को कामचलाऊ रूप से सचिव बनाया गया था। उस कमेटी में आर्थिक रूप से अनियमितता उजागर होने के बाद प्रबंधन कमेटी को भंग करते हुए बायलॉज के अनुसार नई कमेटी बनाई गई। नई प्रबंधन कमेटी ने पूर्व के कमेटी के वित्तीय लेखा जोखा का हिसाब में कुछ वित्तीय गड़बड़ी पाई तो उसका ब्यौरा और एनओसी मांगने पर डॉक्टर तारिक हुसैन टाल मटोल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा अस्पताल को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की है। अगर उनको कौम और अस्पताल से हमदर्दी होती तो बिना झिझक अस्पताल के सफल संचालन हेतु एनओसी पर बिना शर्त हस्ताक्षर करते हुए अपने अहंकार को दरकिनार कर देते। गलत सही का फैसला करने के लिए नई कमेटी को सामाजिक या कानूनी रूप से चुनौती दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि अंजुमन हॉस्पिटल को हर हाल में बंद करा दिया जाए। शायद इसी मानसिकता के साथ डॉक्टर तारिक हुसैन अंजुमन इस्लामिया के चुनाव में जीत कर आए हैं। शफीकुर रहमान ने कहा कि किसी भी हालत में अस्पताल को बंद नहीं होने देंगे। अस्पताल प्रबंधन को इसके लिए गली गली भीख भी क्यों ना मांगना पड़े। अस्पताल को बचाने के लिए कमेटी भीख मांगने के लिए भी सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। आज के इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से मेडिकल सुप्रिटेंडेंट मुकीम आलम, प्रबंधन समिति सदस्य शफीकुर रहमान, मोहम्मद सुफियान मौजूद थे। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सारा ब्रीफ कर दिया, फिर से हम एक बार ब्रीफ कर दे रहे हैं अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल के बारे में। अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में 2 महीने से किसी का पेमेंट नहीं हुआ, जो कि बकाया बहुत ज़्यादा हो गया है। लगभग 1,21,45,000 रुपये बकाया हो गया है और इस परिस्थिति में अंजुमन को रन कराना बहुत टफ हो गया है। अंजुमन के पास इतने पैसे के अलावा सरप्लस पैसा है, फंड है, लेकिन कुछ आदमी, 1-2 आदमी अपने ईगो को सेटिस्फैक्शन के लिए साइनिंग अथॉरिटी रहने के वजह से वो फंड को दाब करके बैठे हुए। किस वजह से बैठे हुए हैं ये वो कहता जाए। कौन वो लोग है? वो है डॉक्टर तारिक भाई है और एक डॉक्टर राजा साहब, राजा भाई है जो यहाँ पहले कन्वीनर थे, वो थे, जबकि वो साइन करने को तैयार हैं और तारिक भाई वो साइन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जबकि साइन नहीं करने से क्या नुकसान होगा? साइन पैसा रिलीज नहीं होगा, साइनिंग अथॉरिटी उनके पास है। तो सारे स्टाफ को जब पैसा नहीं मिले तो वो काम कैसे करें? काम बंद करने की स्थिति में आ गया, अब हॉस्पिटल बंद करने के कगार पे आ गया। कुछ स्टाफ यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, कुछ स्टाफ और जाएंगे, तो इस स्थिति में हॉस्पिटल रन कराना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल। इतने जद्दोजहद से हॉस्पिटल खोला गया, क्या वजह होगा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल में ये स्थिति है? क्या बोलेंगे आवाम से? इसका एक और वजह बता दें। आज दिन आप सुनिएगा और हम लोग मीडिया में वगैरह में सुनते हैं, जो अब हमको समझ में आया है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सरकार, चाहे सेंट्रल हो जाए चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, वो धीरे धीरे अपने अंडरटेकिंग में ले जा रही। पहले हमको लगता था कि सरकार की गलती है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि चलाने वालों की गलती है। जो हाल आज हम लोगों का सदर सेक्रेटरी डॉक्टर तारिक साहब ने करके रख दिया है, ये उसी परिस्थिति में रख दिया है कि इस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगा और ये हम लोग का इदारा एक हाथ से फिर जाने वाला। ऐसा लगता है कि अकेला तारिक साहब का नाम ले वही एक तरह से कर रहे हैं? नहीं, हम तारिक भाई का नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं और आगे भी लेंगे तारिक भाई से। तारिक का क्या है, साइनिंग अथॉरिटी उनके पास है। जिनके पास पैसा रहेगा आप उन्हीं से ना मांगिएगा कि पैसा को रिलीज कीजिए। अगर पैसा तारिक के पास है तो हम सुफियान को थोड़ी बोलेंगे पैसा दे दीजिए। क्या वजह हो सकता है साइन नहीं करने का? ये वजह है कि पहले एक कमेटी थी, जो कि कमेटी को हटा के सदर साहब ने बायलॉज के हिसाब से एक नई कमेटी बना दी। पुरानी कमेटी के लोगों को लगता है कि ये कमेटी फर्जी है, नहीं बना। तो अगर कोई नई कमेटी फर्जी है तो पुरानी कमेटी को कोर्ट जाना चाहिए था। इसके बाद FIR होना चाहिए था कि मेरे साथ गलत हुआ, आप लोगों को हटा दिया गया। वो लोग कहीं नहीं जा रहे, घर में बैठे हुए हैं और आराम से फंड को दबा के बैठे हुए हैं। आप खुद समझ लीजिए कि 1.5 करोड़ रुपया अगर कोई दबा करके बैठा हुआ है हॉस्पिटल का, तो क्या हाल होगा। ये मामला कब से चल रहा है? ये मामला 2 महीना हो गया। 1.5 और 2 करोड़ का जो मामला चल रहा है, हाँ। ये पिछले जब पूर्व में सदर थे, महासचिव थे, मुख्तार अहमद ने भी चला था, हाँ। मगर उनसे भी कोई हिसाब किताब नहीं लिया गया। आज उन्हीं की पोस्ट पर
डॉक्टर तारिक हुसैन है, हाँ। ये 1.5 और 2 करोड़ का क्या चक्कर है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है? ये जो मसला है ये अंजुमन इस्लामिया का मसला है। अंजुमन इस्लामिया जाने, हम अंजुमन हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। मेरा जिम्मेदारी हॉस्पिटल रन कराने का, हम सिर्फ हॉस्पिटल में बात कर सकते हैं। हम जीत करके इलेक्शन नहीं आए हैं अंजुमन इस्लामिया से कि हम वहाँ का बात करेंगे। हम यहाँ से चुने हुए हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर में, हमको हॉस्पिटल रन कराना है। इतने दिनों से जब से हम लोग आए हैं 2, 3, 4 आदमी के अलावा हॉस्पिटल में कोई नहीं आता है। हॉस्पिटल को कैसे चलाना है, क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, ये दिन रात हम लोग झेल रहे हैं। सिर्फ नाम कमाने के लिए यहाँ पे लोग सेक्रेटरी बन जाते हैं, ट्रेजरर बन जाते हैं और आता कोई नहीं है। यहाँ पे कुछ मीडिया वाले खुद जान रहे हैं, बाकी आप यहाँ के पेशेंट से ले लें, यहाँ की स्टाफ से ले लें कि 14, 15, 17 आदमी का जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कितना आदमी यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर के हॉस्पिटल में मेहनत करता है। एक आखिरी सवाल, अगर साइन नहीं होता है, फंड नहीं निकलता है तो क्या होगा? और इसका उपाय यही है कि इस जुमा में अगर हमको 2-3 दिन के अंदर स्टाफ का सारा बकाया, डॉक्टर्स का पेमेंट नहीं होता है तो हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर से हम आग्रह करेंगे कि हर मस्जिद में जुमा के दिन चादर लेकर के चंदा करें कि जो हम लोग का स्टाफ पेमेंट है उसको कर दें, डॉक्टर का पेमेंट है वो कर दें। क्या लगता है ऐसा बोलने से मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा। अगर मसला जिनको हल करना है ये वही जाने। ये मसला हल करेंगे डॉक्टर तारिक साहब, वो कैसे हल होगा वो जाने। अगर वो पैसा नहीं रिलीज करेंगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? ये खुद बंद हो जाएगा। हम देखिए, हम किसी भी हाल में हॉस्पिटल को बंद कराने के फेवर में नहीं है। क्यों बंद कराएंगे भाई? यहाँ मेरे भी घर के लोग इलाज कराने आते हैं, गरीब तबके के लोग इलाज कराने आते हैं, सब लोग आते हैं। ये किसी एक आदमी का हॉस्पिटल नहीं है कि मेरे डिसीजन लेने से हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। ये हालात आप इस यहाँ पर ले आए कि हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। आपसी विवाद में आवाम को नुकसान हो रहा है, बिल्कुल नुकसान हो रहा है। आप लोग आपस में बैठ कर क्यों नहीं तय कर लेते हैं? ये पहले भी बताए और आज भी बता रहे हैं। आज से 4 दिन पहले यहाँ के हॉस्पिटल में मीटिंग हुआ था कि इसका हल कैसे निकलेगा। तो साफ बात हुआ था कि तारिक भाई से, डॉक्टर तारिक साहब से जाकर के बात किया जाए। हम लोगों ने सारा आदमी उठ करके उनके घर गए। उसमें सदर मुख्तार साहब थे, शाहिद साहब थे, पूर्व पार्षद असलम भाई थे, नए अनवर आलम साहब जो सेक्रेटरी है वो थे, और 14 आदमी का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर था वो सारे लोग रात में 9 बजे उनके घर गए। बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात करके रिक्वेस्ट हुआ। उन्होंने माना इस बात को कि हाँ, किसी के वजह से हॉस्पिटल को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि कल हम आएंगे हॉस्पिटल और जिनका फंड रिलीज करना है कर देंगे। आज से 3-4 दिन हो गया है, वो 3-4 दिन टहलाते फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल है आपसे कि ओपीटी में जब फंड को लेकर के झगड़ा हुआ था, संग बुनियाद को लेकर, शायद ये याद आपको? बिल्कुल। और उस बीच में लड़ाई झगड़ा काफी हुआ था, हुआ था। मगर डॉक्टर तारिक का ये एलिगेशन है जब संग बुनियाद उलमाओं द्वारा रखा दिया गया तो फिर बीजेपी के सांसद से क्यों रखा है? ठीक है, ये बात आप देखिए, ये चीज हो गया पॉलिटिकल मैटर। संगे बुनियाद उलमा के थ्रू हुआ था, इसके गवाह में हम खुद इंतजाम किए थे। दूसरी बात, सदर साहब पर्सनली अपनी मेहनत से संजय सेठ माननीय सांसद के थ्रू 1 करोड़ 68 लाख रुपया फंड का इंतजाम कर रहे थे। और सरकारी फंड है, एक बार में आके नहीं मिलेगा। सांसद साहब आते, एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था, 1 करोड़ 67 लाख रुपया वो देने वाले थे, तो वो आ रहे थे। अगर एक प्रोग्राम के थ्रू उनको भी थोड़ा सा अगर संगे बुनियाद का मौका मिल जाता तो इसमें क्या हर्ज जाता? फायदा तो अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल को हो रहा था कि एक नई ओपीडी बिल्डिंग मिल रही थी। ये सिर्फ ईगो की लड़ाई हुई इसकी वजह से। उस मीटिंग में हम भी थे, हम बोलिएगा तो डिटेल से बता सकते हैं। सदर साहब ने इस बात को रखा था कि मेरी बात संजय सेठ सांसद जी से हो रही है, वो उस बिल्डिंग का फंड रिलीज करेंगे। सदर साहब पर्सनली बहुत मेहनत करके एक फाइल तैयार कि जो ये अंजुमन इस्लामिया जो है ना, वो और इसमें अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो एक्चुअली कोई डायरेक्ट अगर पूछेगा तो ये कई लोग ये सवाल करते हैं कि अंजुमन हॉस्पिटल अंजुमन इस्लामिया का है कि नहीं है। तो इसमें क्लियर का जवाब है यस, अंजुमन इस्लामिया का है। लेकिन अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल जो है, दिस इज रन मैनेज्ड बाय अनदर सोसाइटी, डायरेक्टली रन नहीं करने का है अंजुमन इस्लामिया से। ओनली the place for Anjuman Islamia is president of Anjuman Islamia is going to be the president of Anjuman Islamia hospital. ये रिलेशनशिप है और टोटली रन मैनेज बाय फंक्शन बाय सेपरेट कमिटी, और वो सेपरेट सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सेपरेट सोसाइटी है, सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड है, अंजुमन इस्लामिया मेडिकल एंड सोशल सर्विसेज सोसाइटी। उसके अंडर में रन करता है, फंक्शन करता है, मैनेज करता है अंजुमन इस्लामिया सोसाइटी।
तो वो जमीयत इस्लामिया से इसका डायरेक्ट नहीं है फंक्शनिंग में। अगर कोई इसमें आता है ज़बरदस्ती तो ये इंटरफेरेंस है, ठीक है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था कि उस वक्त इमीडिएट हम लोग को पेमेंट रिलीज करना था बहुत सारा, तो इंटरिम कमेटी बनाया गया था। उसमें वहाँ के सेक्रेटरी को यहाँ का सेक्रेटरी बनाया गया था, जो कि लीगली बाई लॉज के हिसाब से बिल्कुल गलत था, लेकिन ये हुआ, ये बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब काफ़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, आप लोग सब सुनते होंगे, मिस्टर सेठ के टाइम में भी आने का प्रोग्राम जिसके पास जिक्र हो रहा था, उस टाइम भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तब जनरल बॉडी की मीटिंग कॉल की गई। जनरल बॉडी इसका अलग है, अंजुमन इस्लामिया की जनरल बॉडी अलग है। इसका जनरल बॉडी का मीटिंग बुलाएगी, उसमें डिसीजन हुआ कि नया कमेटी फॉर्म किया जाए जो एज पर बाई लॉज हो। तो एज पर बाई लॉज, टोटली एज पर बाई लॉज यहाँ की नई कमेटी बनाएगी। और जैसे आप नई कमेटी बनाते हैं तो इंटरिम कमेटी ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाता है। तो अब ये डिफरेंस ये आ रहा है कि सेक्रेटरी हम है, नई कमेटी को हम फर्जी मानते हैं। प्रॉब्लम इज हु आर यू टू कॉल इट ए फर्जी? प्रूफ इट इन द कोर्ट, गो टू द कोर्ट, बट इट इज ओपन है, कोर्ट जाइए आप। लेकिन आप इससे प्ले नहीं कर सकते ना कि यहाँ का फंड आप अपने पास रख लीजिए। सीधा सीधी है कि किसी तरह से भी फंड रिलीज हो जिससे यहाँ के स्टाफ और मरीजों को दुश्वारी ना हो। सीधा बोल दीजिए, आवाम से सारे लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल यही है। बिल्कुल बिल्कुल ये